नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा भाजपा की फिर से सरकार बनाकर तोड़ेंगे मिथक, तो जनता से कोरोना के नियम का पालन कर मतदान करने की अपील। उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासन सख्त, पोस्टर होर्डिंग हटाने के लिए चलाया अभियान, तो चुनाव तैयारियों को लेकर सभी एसडीएम ने ली बैठक, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। रुद्रपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ के गांजे के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार, लग्जरी कार से कर रहे थे गांजे की तस्करी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 1560 नए संक्रमित, देहरादून जिले में 537 मामले आए सामने, फिलहाल अभी 3000 के पार एक्टिव केसेस। उत्तराखंड में लगातार छठे दिन भी मौसम खराब, मसूरी में पहली बार दिखा हिमपात, तो गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह पर बंद, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले राजमार्ग पर ग्लेशियर टूटकर गिरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कई मिथक टूटे हैं। हम उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाकर मिथक तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोकतंत्र के उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। मतदाताओं से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान भी उन्होंने किया। अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कोरोना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस महामारी को हराने में हम सफल होंगे। हम सभी कोरोना महामारी को फैलाने से रोकना के लिए एकजुट प्रयास हमें करने होंगे। नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। लोकतंत्र के उत्सव को सफल हम बनाएंगे। चुनाव में जाने से पूर्व अपनी सरकार के कामकाज पर उन्होंने कहा कि हमने जनता की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी। राजधानी देहरादून में नगर निगम के बैनर, पोस्टर्स और होर्डिंग्स को हटाने के लिए अभियान चला दिया गया है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान की तारीख घोषित की है, जिसके चलते प्रदेश में आचार संहिता लगाई गई है। नगर आयुक्त और नोडल अधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आचार संहिता प्रदेश में लग चुकी है, जिसका पूर्ण रूप से पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार सामग्री पर पूर्ण रूप से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन पर रोक लगाई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमें निर्वाचन की करनी है, इसमें सभी नागरिकों का हमें सहयोग मिले। सभी राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, नियम हैं, उनका पालन करते हुए निर्वाचन कार्रवाई को संपन्न करवाने में पुलिस प्रशासन और जो निर्वाचन कार्यालय है उसका पूरा सहयोग करें। आचार संहिता लगने के बाद कुमाऊं परिक्षेत्र के डीआईजी नीलेश आनंद भरने का कहना है कि जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी गई है और चुनाव आयोग के प्रचार को लेकर जिस प्रकार के दिशा निर्देश मिले हैं उनके अनुपालन के लिए जो टीमें गठित की गई हैं उनको एडवाइजरी दी गई है।
उनका कहना है कि चुनाव के दरमियान शराब और अवैध पैसों के बंदरबाट को रोकने के लिए नोटिफिकेशन जारी होते ही टीमें अपने कामों में लग गई हैं। सारे जो कोविड के नियम सबसे पहले तो पालन किए जा रहे हैं। रैलियों पे इस पे रोक लगा दी गई है किसी भी प्रकार की। उसके बाद जो है जो फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है कोविड के वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नाका और चेक पोस्ट और बाकी जो टीमें होती है स्टैटिक सर्विलांस फ्लाइंग स्क्वाड उसको भी जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। आचार संहिता लगने के बाद विधानसभा भीमताल से कांग्रेस से प्रबल दावेदारी कर रहे दान सिंह भंडारी का कहना है कि उनकी तैयारियां भीमताल विधानसभा में 5 सालों से चल रही हैं और इस बार परिवर्तन की बयार राज्य की जनता में दिख रही है। परिवर्तन यात्रा में अपार जन समर्थन जगह जगह कांग्रेस को मिला है। उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को राज्य की जनता पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जिसे लेकर विधानसभा क्षेत्र के भीमताल, ओखलकांडा और धारी क्षेत्र में लगातार वे जनसंपर्क कर रहे हैं, जहां उन्होंने भाजपा पर विकास को लेकर क्षेत्र की जनता को नाखुश करने का आरोप लगाया। हम पूरे उखलकांडा, धारी, रामगढ़, भीमताल और अन्य जो हमारे तोक हैं, तोक तक हमारा जो है प्रचार प्रसार हो गया है और मुझे लगता है कांग्रेस की लहर है। हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो है हर क्षेत्रवासी, हर ग्रामवासी ने सोच लिया है कि परिवर्तन इस बार होना है और उसमें माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक ग्राफ इतना ऊंचा बढ़ा है कि हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर टोक में उनका नाम ले रहे हैं कि हम इस बार जो है परिवर्तन करके दिखाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद सभी पार्टियां चुनावी मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही हैं, तो वहीं मंगलौर विधानसभा से अब आप प्रत्याशी नवनीत सिंह राठी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार ने ग्रेड पे के नाम पर पुलिस कर्मियों का शोषण किया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे दिए जाने का समर्थन करती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सबसे पहले पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपनी जो सेवा उनके लिए रात दिन उनके आदेश पे जीने मरने के लिए खड़े हैं, धूप में, छाँव में, ठंड में जो सड़क पे हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, कम से कम उन्हें उनका अधिकार, उनका सम्मान 2 लाख से उनका सम्मान नहीं होगा, उनका सम्मान उनके अधिकार से होगा, क्योंकि और प्रदेशों में 4600 का पे ग्रेड दिया जा रहा है। तो हमारे उत्तराखंड के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इस बात का हक रखते हैं कि उन्हें उनका अधिकार मिले। कोरोना का संक्रमण राज्य में बेहद तेजी से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद पहली बार न सिर्फ संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार हुआ है, बल्कि कोरोना एक ही दिन में करीब डबल भी हो चुका है। जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के 1560 नए मामले पाए गए। इसके साथ ही संक्रमण दर 10.26% पर पहुंच गया है। कोरोना के सर्वाधिक 25.81% संक्रमण दर नैनीताल में दर्ज की गई। कोरोना के यहां पर 404 नए मामले आए हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देहरादून में 537 नए संक्रमित मिले और संक्रमण दर 16.19% रही। इसके बाद हरिद्वार में सर्वाधिक 303 मामले पाए गए और संक्रमण दर 10.72% दर्ज की गई। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कालागढ़ में पुलिस कर्मियों ने जन जागरूकता रैली निकाली। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ स्थित थाना परिसर से शुरू होकर रैली मुख्य चौराहे पर पहुंची। इस दौरान रैली में शामिल पुलिस कर्मियों ने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जैसे नारे लगाए।
पुलिस अधीक्षक दिलपत पौड़ी गढ़वाल के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को रोकने हेतु लोगों को जागरूक करने हेतु एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें थाना पुलिस द्वारा लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का यूज़ करने और 2 गज दूरी बनाने के संबंध में जागरूक किया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित जया मैक्सवेल अस्पताल और डॉक्टर अब जिला उपभोक्ता आयोग ने भारी जुर्माना लगाया है, जहां शिकायतकर्ता को 45,10,600 रुपए अदा करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आयोग ने एक फर्जी रिपोर्ट मामले के चलते ये जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि जया मैक्सवेल हॉस्पिटल और उसके प्रबंधक डॉक्टर संतोष गायधनकर के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी, जहां उन्होंने बताया कि उसने अपनी पत्नी का अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया था, जहां अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में डॉक्टर ने उनकी पत्नी को 30 सप्ताह 4 दिन की गर्भवती बताया था, जबकि उनकी पत्नी 4 महीने की गर्भवती थी। बाजपुर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति पर सोशल मीडिया में बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया है। मोहम्मद सदन नाम की आईडी से चुनाव के विषय को लेकर और बजरंग दल को अपमानित करते हुए एक पोस्ट देखी गई। उस पोस्ट पर एक फैजल खान के नाम से जो आईडी है, उसने कच्ची गालियाँ जो अपना संगठन है बजरंग दल, जो राष्ट्र हित में, समाज हित में, हिंदुत्व के रक्षण के नाते काम करता है, उसको अपमानित करने वाली शब्दावली लिखी है। इससे कार्यकर्ताओं के मन को ठेस पहुँची है और जो हिंदू समाज बजरंग दल के बहुत सारे धार्मिक आंदोलनों में और उसके काम में आस्था रखता है, उनके भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। थराली थाना पुलिस इन दिनों मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। थराली पुलिस ने थानाध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में देवाल से गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 300 ग्राम चरस बरामद की है। गिरफ्तार व्यक्ति देवाल विकासखंड के लवाणी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 45,000 आंकी गई है। 8 तारीख को थाना थराली क्षेत्रांतर्गत 2 अभियुक्तों को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में आज भी थाना थराली क्षेत्रांतर्गत एक अभियुक्त को 300 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और आगे भी ये अभियान। लग्जरी कार से गांजे की तस्करी कर रहे युवकों को एसटीएफ ने रुद्रपुर में 3 प्लास्टिक के कट्टों में भरे 1 क्विंटल गांजे के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उक्त मामले का खुलासा एसएसपी उधम सिंह नगर दलीप सिंह कुंवर ने किया। साथ ही साथ एसएसपी ने एसओजी टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। इन्होंने एक एक्सयूवी गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें कुछ संदिग्ध टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनको चेकिंग करने के बाद और जो सीट के नीचे उन्होंने तलाशी की, देखा उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों में 1 कुंतल 525 ग्राम गांजा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपया जो है आंकी गई है, इसकी कीमत है, वो बरामद किया। उसके साथ साथ 6,000 रुपया, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। इसमें 4 लोग हैं, एक तो दीपक गायन है, तारक गायन है और राकेश कुमार है, राजेश मंडल। ये सब उधम सिंह नगर के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले हैं, इनकी अरेस्टिंग की है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी आबकारी। पहाड़ों की रानी मसूरी की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। बुरासखंडा और धनोल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी को लेकर जहां स्थानीय लोगों में उत्साह है, तो वहीं बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ियां ढक गई हैं और अभी भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। धनोल्टी सहित बुरासखंडा
सुवाखोली लाल टिब्बा क्षेत्र में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, तो वहीं बर्फबारी में पर्यटक जमकर थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। मौसम है और ये शिव जी का एक गुण कहा गया है कि ये हिम में निवास करते हैं, ठंड में निवास करते हैं, बर्फ हिमपात होता है कैलाश पे भी। तो यहाँ उसी फैंटेसी में, उसी इमेजिनेशन पे, तो सब कुछ हमें इमेजिनेशन ही तो देता है। तो एक वासना और एक उपासना, बॉलीवुड हमें वासना वाली इमेजिनेशन देती है और अध्यात्म हमें उपासना वाली इमेजिनेशन देती है। चमोली जनपद क्षेत्र के जोशीमठ में इन दिनों हुई बर्फबारी से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 से 12 फीट बड़े बड़े ग्लेशियर्स टूटकर सड़क पर आ गिरे हैं, जिससे सीमावर्ती इलाकों में जाने वाले सेना के वाहन सेना की अग्रिम चौकियों पर नहीं पहुंच पा रहे। मौसम खुलने के बाद सड़क मार्ग को खोलने के लिए बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर जुट चुकी है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटने का काम शुरू कर दिया गया है। बागेश्वर में कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम बिगड़ गया है। जिले में सर्द होता मौसम लगातार जारी है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्द हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। ठंड इतनी है कि लोग घरों में ही दुबके रहना मुनासिब समझते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों और बुग्यालों में बर्फबारी लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।